everyone, this is a timeless जनरल रीडिंग टेक व्हाट रेजोनेट विद ओपन माइंडसेट। तो जब भी आप इसको देखेंगे ये तब से आपसे रेजोनेट करेगी। आप इसको 1 महीने बाद देख रहे हैं, 10 दिन बाद देख रहे हैं, 1 साल बाद, 2 साल, जब भी आप इसे देख रहे हैं तो ये आपसे तब से रेजोनेट करेगी। एंड इस रीडिंग में 2 पाइल लेंगे हम। सो वो 2 पाइल अभी आपके सामने। दिस इज़ पाइल 1 एंड दिस इज़ पाइल 2। तो आप दोनों में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करते हैं। पाइल 1 के लिए ऑटम एंड पाइल 2 के लिए वॉरियर। वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट करके, ध्यान लगा के किसी एक पाइल को सिलेक्ट करके, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया गया है, वहाँ पर देख सकते हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, लेट्स सी जिन्होंने भी ऑटम के कार्ड को चूज़ किया है। रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट। रिलीज़ द ओल्ड एंड रेस्ट के साथ जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपको पास्ट के कुछ आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, पास्ट की कुछ बातें हो सकती हैं, पास्ट के कुछ लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है। कोई एक आपकी हैबिट हो सकती है जो काफ़ी टाइम से आप उस हैबिट को चेंज करना चाह रहे हैं। आप या फिर आप किसी घर को या किसी जगह को छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप उसको रिलीज़ करिए, उसको छोड़िए और नई चीज़ों को आने का मौका दीजिए आप अपनी लाइफ में। टैरो से देखते हैं आपके लिए व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर, आपके लिए नेक्स्ट क्या है। आई फील कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने किसी बुज़ुर्ग के बारे में जानें, किसी एंसेस्टर के बारे में जानना चाह रहे हैं, या किसी ऐसी जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको बोला जा रहा है। मतलब उसके लिए आपके लिए हाँ आ रहा है अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर। What's next for our pile number 1 viewer? What's next for our pile number viewer? Okay. बॉटम डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा स्लो आपको आने वाली चीज़ें, या आपकी कुछ एनर्जी हो सकती है जो आपको लग सकती है कि चीज़ें स्लो काम कर रही हैं, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। जस्टिस, डेथ, हैंग्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। जस्टिस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ बहुत क्लियर कट मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं। आप किसी की सुनने नहीं वाले हैं। मतलब आपका थॉट बहुत क्लियर है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। एंड यू विल रिसीव जस्टिस। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट करें, आई ऑल्सो फील कि ऐसा हो सकता है किसी आप कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो आपकी जिसके रिगार्डिंग आप वेट कर रहे हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, आपके फेवर में आएगा, या आपका कोई ज़मीन को लेके कुछ ऐसा मसला हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप वेट कर रहे हैं तो रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये 5-6 साल से अटकी हुई चीज़ हो सकती है, 5-6 महीने से अटकी हुई चीज़ हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइम रहेगा। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और आप उस चीज़ को के रिगार्डिंग क्लियर कट मैसेज लेंगे, क्लियर कट डिसीज़न लेंगे, क्लियर कट बात रखेंगे अपनी। कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है। सो अब आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। आई ऑल्सो फील वन मोर थिंग कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक बदलाव आ रहा है। और अगर आप अपनी बातों को रख नहीं पाते थे, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं थी, आपको बहुत टाइम से ऐसा लगता था कि स्टक है चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो अब आप देखेंगे कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे और चीज़ें क्लियर आपकी आगे बढ़ते हुए आपको दिखेंगी। कुछ नई ऑफ़र या नई अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आएंगे, या आपको कुछ ऐसी ऑफ़र आ सकती हैं जो आई ऑल्सो फील आपके सामने लोगों के सच आ सकते हैं, किसी की बात से सुन के, या कुछ ऐसी जानकारी आपके सामने आ सकती है।
और आगे देखते हैं और क्या है आपके लिए, क्या है फॉर आवर पाइल नंबर व्यूअर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। अगर आप किसी भी आप सिचुएशन में हैं करियर में, तो करियर के रिगार्डिंग हो, लव के रिगार्डिंग हो, जहाँ पर भी आपको डिसीज़न लेना था या जहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, तो आप देखेंगे कि आप वहाँ पे डिसीज़न ले पाएंगे और अब अपनी बातें भी आप सबके सामने रख पाएंगे अगर आप बोल नहीं पाते थे अपनी बात को। लेट्स सी मोर। मदर ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स। यहाँ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल एनर्जी। सन ऑफ पेंटिकल जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक में था, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल की, एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। आई फील कि आपको कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, कुछ हार्श बातें किसी ने आपसे बोली होंगी जिससे आप हर्ट हुए हों, और आपसे भी ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत हार्श नहीं होना है, आपको किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। विद द मदर ऑफ कप्स एंड डॉटर ऑफ कप्स के साथ जो फील हो रहा है कि आपको आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, वो किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से काफ़ी इमोशनली आप जुड़े थे जहाँ पर आपको बहुत हर्ट हुआ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इमोशनली जो भी आपके रिलेशन रहे हैं उनमें थोड़ा सा आपको कहीं कहीं पर प्रैक्टिकल सोच रखनी है, कहीं कहीं पे मदर की तरह बिहेव करना है और कहीं कहीं पर इस तरह से सोचना है कि एक बच्चा कितना इनोसेंट होता है, तो कहीं कहीं पे आपको अपने अंदर एक इनोसेंस लाना है। विद द सन ऑफ पेंटिकल आई फील कि स्टेबिलिटी रहेगी। फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग अगर आपको हर्ट हुआ है तो आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, जो हर्ट वाली सिचुएशन थी वो आगे बढ़ेगी, मतलब हटेगी। एंड आपकी मदर की साइड से कुछ ऐसा हो सकता है जो मदर का सपोर्ट मिल सकता है, मदर की साइड से कुछ, या आपके मैटरनल एंसेस्टर हो सकते हैं, उनकी साइड से सपोर्ट मिल सकता है, उनकी कुछ लीगल इशू चल रहा हो, ऐसा कुछ हो सकता है जो एनर्जी फील हो रही है। लेट्स सी मोर। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपकी किसी फीमेल की वजह से अगर आपको हर्ट हुआ हो तो वो चीज़ें सुधरेंगी। बेसिकली अब इसमें हम लव के रिगार्डिंग देखेंगे कुछ मैसेजेस कि अगर आप स्पेसिफिक लव के रिगार्डिंग देखना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील वन थिंग कि रिगार्डिंग लव आपको अपने पार्टनर के साथ जस्टिस फील होगा या पार्टनर से इम्पोर्टेंस मिलेगी। आप देखें कि आपके पार्टनर बहुत ही नर्चरिंग है, बहुत ही केयरिंग है, आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी बात समझ रहे हैं। एंड अगर ऐसा नहीं है तो यू मस्ट क्लेम दिस एनर्जी, कि आपको इस एनर्जी को क्लेम करना चाहिए। लेट्स सी फॉर योर लव। वेरी सून, तो बहुत जल्दी आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आपकी सोल फैमिली के हों, जो आपके पार्टनर हो। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू ना। तो आपका कोई भी सिनेरियो हो, उस सिनेरियो में रिगार्डिंग लव, रिगार्डिंग ऑफिस पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग योर पर्सनल रिलेशनशिप, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू हैव टू क्लियरली डिसाइड कि आपको क्या चाहिए और उस डिसीज़न पे आपको एक्शन लेना है, बहुत ही जल्दी एक्शन लेना चाहिए। फ्री योर सेल्फ। अगर आप किसी सिचुएशन में, जैसे बताया कि पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, ओल्ड सेल्फ को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने आपको उस पास्ट से रिलीज़ करना है, फ्री करना है अपने आप को। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। और चीज़ों को कंट्रोल ना करके सरेंडर करिए। चीज़ें टाइम पर ही होती हैं, और अगर आप अपने इस तरह से आप अपने आप को बंद महसूस करेंगे, बंधा हुआ महसूस करेंगे, तो आप डिसीज़न भी नहीं ले पाएंगे सही से। फाइनेंस एंड करियर, यस, यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर बहुत एनर्जी मिल रही है। आपका करियर, अगर लॉ में आपका करियर है या आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से डील कर रहे हैं कहीं पे, जैसे मैंने बताया किसी पैसे को लेकर आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, तो वो मिलने के चांसेस हैं। एंड
फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में ऐसा हो सकता है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है, मेजरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स भी फाइनेंस और मनी के ही आसपास घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये हर्ट वाली सिचुएशन या ऐसी सिचुएशन से आपको डील करना पड़ रहा है। एंड इफ़ यू अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में हैं तो इसके रिगार्डिंग आपको ये मैसेज मिल रहा है जो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है या करियर है उसके लिए उसको थोड़ा इन्हेंस करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और अपने पार्टनर से लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। अपने पार्टनर को आप गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आपकी लव लैंग्वेज है उसके थ्रू आप अपने पार्टनर को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना लव। लेट्स सी एंजल्स की साइड से क्या गाइडेंस है, एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लेट्स सी फॉर आवर पाई नंबर 1 व्यूअर के लिए जो भी गाइडेंस होगी आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस गाइडेंस को लेना है। आपकी जो भी सिचुएशन रहे, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको इन्फॉर्मेशन और गैदर करने की ज़रूरत है कि क्या जो भी चीज़ें हैं आपको पूरी जानकारी है, चाहे वो पार्टनर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके पर्सनल, चाहे वो अपने खुद को लेके ही हो क्यों ना हो, क्योंकि आपके माइंड में आई फील कि कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। तो पहले क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है, पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ चीज़ों में काफ़ी यहाँ पे ऐसा हो सकता है, आप लिब्रा हो सकते हैं, आप एयर साइन, यस लिब्रा, जेमिनी, ये एयर साइन बहुत दिख रहा है यहाँ पे, एंड वाटर साइन एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, ये कुछ साइन हो सकते हैं, या फिर ये आपका राइजिंग हो सकता है, मून, सन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ कुछ ऐसी सिचुएशन रहेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, देन यू विल रिसीव जस्टिस, ठीक है। और जस्टिस के साथ साथ मुझे ये दिख रहा है कि ये सिचुएशन जिस भी सिचुएशन में है आप, वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, वो सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अबंडेंस, जो कि आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है। अबंडेंस दिखाता है कि आप जहाँ पर भी, जिस भी सिचुएशन में, वहाँ पर आप फुलफिल फील कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर आपको कोई भी लैक नहीं महसूस हो रहा है, कोई भी कमी नहीं महसूस हो रही है। लेट्स सी कुछ चैनल्ड मैसेज देखेंगे हम, चैनल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स, पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। मनी, यस इस सिनेरियो में, इस रीडिंग में मनी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। फैमिली, आपका फाइनेंशियल, अगर आप रिलेशन में हैं तो आपके दोनों के बीच में फैमिली स्टेटस का डिफरेंस है, फाइनेंशियल कोई इशू है। लेट्स सी इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, आपका मन क्या कह रहा है, आपके इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड फियरलेस रहना है। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी मैसेज मिल रहा था कि अगर आप बोल नहीं पाते हैं चीज़ों में, अगर आप डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चाहिए, तो पहले रेक्टिफिकेशन करना है, रेक्टिफाई करना है कि आप क्या चाहते हैं, उसको नोट करके करिए, चाहे अकेले बैठ के करिए, जैसे भी करिए, और फिर जो भी आप इंट्यूशन आपको गाइड करेगी उसको फॉलो करते हुए आपको फियरलेस डिसीज़न लेना है। लॉयल, अगर आप किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉयल है या नहीं, तो लॉयल, आपके पार्टनर लॉयल हैं। एंड बॉटम में है मैरिज, तो अगर आप उनसे मैरिज करना चाह रहे हैं तो यस आपको मैरिज के रिगार्डिंग एक लॉयल पार्टनर ही मिलेंगे। लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स, कुछ हम देखेंगे क्रिस्टल की साइड से, क्रिस्टल हीलिंग गाइडेंस। ओके, सेल बाइट, सो आपको रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी या अनकंडीशनल लव को एक्सेप्ट करते हुए, जैसे अनकंडीशनल लव में हम फाइनल रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आप रिज़ल्ट का, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या रहेगा, रिज़ल्ट कैसा रहेगा, तो उस चीज़ को नहीं देखना है। एंड ब्लड स्टोन के साथ आपको बेसिकली यहाँ एंसेस्टर के साथ ब्लड स्टोन, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लड लाइन हीलिंग का मैसेज दे रहा है कि आप अपनी ब्लड लाइन को हील कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। खुद को प्यार करना, खुद को रेस्पेक्ट देना, अपने रिलेशन
को वैल्यू देना, वो चाहे मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, अब परिवार में रिलेशन हो, आपके लिए ये आने वाला टाइम ऐसा कुछ रहेगा जहाँ पर आपके बहुत सारे टेस्ट भी किए जाएंगे। फैमिली के साथ रिलेशनशिप, अपने साथ रिलेशनशिप, तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा कुछ। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको फिर जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, क्योंकि आपके लिए आया था अबंडेंस लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में। एंड लेट्स सी अगर कुछ और भी मैसेज आते हैं आपके लिए एंसेस्ट्रल कार्ड से, देखते हैं अगर कोई और गाइडेंस आती है और फिर हम इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके, बी द लाइट। वाइट विच, वाइट विच के साथ आई फील कि आपको अपने विजडम, अपनी नॉलेज को यूज़ करने की ज़रूरत है, अपने आप को बहुत ही प्रायोरिटाइज़ करने की, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, अपने आप को सजाना, अपने आप को तैयार रखना, खुद को प्रायोरिटी देना। एंड यहाँ पर भी पेंटिकल का साइन दिख रहा है, खुद पे थोड़ा सा खर्च करना, ये आपके लिए बोला जा रहा है, अपनी नॉलेज के लिए खर्च करना, ये मैसेज आपके लिए आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप ऐसा करेंगे भी कि आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करेंगे। आप खुद की बुक्स ले सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कोई कोर्स में एनरोल हो सकते हैं जिसके लिए आप कुछ पैसा खर्चेंगे। ग्रेट टीचर, यू कुड बी टीचर, काउंसलर, या आपको कोई टीचर मिल सकता है जो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जो आपको गाइड करें आगे आने वाले टाइम में। सो यहाँ पर नॉलेज और विजडम को गेन करने के लिए बोला जा रहा है। एंड जिस भी सिचुएशन में आप हैं वहाँ पर आपका ज्ञान लगेगा, वहाँ पर आपको गाइडेंस लगेगी किसी टीचर की, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको या तो खुद को तैयार करना होगा या फिर किसी की गाइडेंस चाहिए। वन मोर कार्ड, लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी डेवलप होगी। तो वहाँ तक, उस पोजीशन तक पहुँचने के लिए, या फिर एक कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हैं, उस डिसीज़न तक पहुँचने के लिए आपको पहले नॉलेज चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए किसी की। आफ्टर दैट यू विल रीच दैट पोजीशन। तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपको आने वाले टाइम में अगर किसी भी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको एडवाइस चाहिए होगी, तो आई फील कि आपको कोई टीचर, काउंसलर, गाइड मिल सकता है, या आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1. I hope this reading resonates with you, guide you, and lots of love. Bye. हेलो एवरीवन। सो जिन्होंने अभी पाइल 2 यानी वॉरियर के कार्ड को चुना है, आपके लिए है गाइडेंस, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। सो आई फील कि आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी वॉरियर की तरह डील करेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिनसे आप बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से डील करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे और फियरलेस आप रहने वाले हैं। सो लेट्स सी आवर व्यूअर्स पाइल 2, उनके लिए नेक्स्ट आने वाले टाइम में क्या है। चैरियट, चैरियट भी वॉरियर का कार्ड, जिस तरह से कृष्णा यहाँ पर चैरियट का काम किया, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। तो आई फील कि आगे आने वाले टाइम में आप अपने आप को बैलेंस करेंगे, कोई भी डिसीज़न लेंगे उसमें आप बहुत आगे सक्सेस तक पहुँचेंगे। ट्रैवल आ सकता है आपके लिए आगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में। आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी जिनको आप बहुत बेहतर तरीके से निभाएंगे। एंड लेट्स सी, पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, वन मोर कार्ड, एस ऑफ सोर्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स। तो विद द लवर्स के साथ पहला मैसेज मिल रहा है कि एंजल्स का आपको बहुत प्रोटेक्शन है, आपको अपना सोलमेट मिल सकता है, आपका पार्टनरशिप हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकता है, ग्रोथ है आपके लिए, एक पैशन, फायर फील करेंगे आप आने वाले टाइम में। विद द वॉरियर, वॉरियर के अंदर भी एक फायर होती है, एक एक्शन लेने की एनर्जी होती है। तो आई फील कि आप बहुत टाइम से बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, अब आप चाहते हैं कि उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्शन मोड में हैं आप काफ़ी ज़्यादा। ट्रैवल, जैसा मैंने बोला, नेक्स्ट आने वाले टाइम में ट्रैवल हो सकती है। यू जस्ट कट ऑफ ऑल द थिंग्स अननेसेसरी। आई फील कि आपके ऊपर बहुत अननेसेसरी भी बर्डन था या बर्डन रहा होगा। आने वाले टाइम में आप वो सारे अननेसेसरी बर्डन को हटाएंगे। आप डीक्लटर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब वो आपके थॉट्स में डीक्लटर हो सकता है, अपने घर में, पर्सनल स्पेस में हो सकता है। एंड आफ्टर
दिस, यानी जब आप चीज़ों को हटाते जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ़ोन में नंबर हो सकते हैं जो अननेसेसरी पड़े हैं, उनको हटाना। घर में कुछ सामान हो सकता है, उसको हटा देना। आपके कुछ थॉट हो सकते हैं जिनसे आप बिना वजह ही उन थॉट्स को मतलब सोचते रहते हैं, जिससे कि आपको नए थॉट्स का स्पेस नहीं मिलता। तो वो सारी चीज़ों को आप हटाते हुए स्टेबल और ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थे। अब आप देखें कि आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाएगी, स्टेबल होने लगेगी, काम होने लगेगी आपके अंदर एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी मोर फॉर अवर फाइल नंबर 2 व्यूअर्स की और क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। फाइल नंबर 2, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। फॉर फाइल नंबर 2, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। फाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। फाइल नंबर 2, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू। फाइल नंबर 2 के लिए नेक्स्ट क्या है। ओके, 3 of cups, the fool, Seven of swords, and Ace of cups. बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। विद द डेविल जैसे मैंने बोला कि आप कुछ चीज़ों से तो है कोई पैटर्न, कोई बातें, कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में अननेसेसरी हैं। कुछ चीज़ों को आपने अननेसेसरी अपने साथ रख रखा है। आपकी कोई पुरानी यादें हो सकती हैं, कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, एनीथिंग जो आपको बहुत ट्रिगर करता है। उन सारी चीज़ों को बोला जा रहा है कि हटाइए। आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, वो कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेशन हो सकते हैं, जो कुछ ऐसे झूठ हो सकते हैं जो आपने खुद से ही बुन रखे हैं, या कोई झूठी बातें लोगों ने आपको बता रखी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो सारी चीज़ें हटने की ज़रूरत है, और आगे आने वाले टाइम में वो चीज़ें हटेंगी भी। एंड यू विल फाइंड योर राइट सोल फैमिली। यू विल फाइंड कि आप देखें कि आपके अब लोग अपने आप ही देखेंगे जाते जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, और आप सही लोगों को, सही फैमिली को, सही पार्टनर को, अगर आप रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, तो आप सही एक कन्वर्सेशन को, या फिर प्यार में एक जो नयापन होता है उसमें सही बातों को अट्रैक्ट करेंगे, सही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। विद द फूल के साथ मुझे बहुत ही नई एनर्जी मिल रही है, जैसे कि अब आपने कुछ चीज़ों को खाली कर दिया है, जैसे कि नई चीज़ों का, नए लोगों का स्पेस आपके पर्सनल लाइफ में बन रहा है। आपके आसपास के लोग बदलेंगे। आप देखें कि आप बहुत टाइम से, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनसे आपका कट ऑफ हो जाना, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे अब आपकी बात नहीं हो रही है। सो कुछ ही गिने चुने लोग आपके पास रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। और देखते हैं एंजल्स की साइड से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है न्यू लव भी हो सकता है, बिल्कुल नया लव जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन जिसे आप आगे बढ़ चुके हो वो लौटे, आपका एक्स लौट सकता है। सो बी केयरफुल एंड चीज़ों को जानकर समझकर तभी डिसीज़न लीजिएगा किसी भी चीज़ का। बट आपके लिए बहुत ही न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपके लिए कुछ नए दरवाजे खुल रहे हैं। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको। जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कॉम्प्रोमाइज़, आई फील कि कुछ चीज़ों में आप पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता था कि आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे, तो अब नो नीड। आस्क एंजल्स, एंजल से पूछने की ज़रूरत है। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही हैं, कोई थॉट है आपके मन में, तो आप एक बार एंजल से, यूनिवर्स से पूछिए, उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। किसी पर्सन के थ्रू, किसी रीडिंग के थ्रू, किसी भी मैसेज के थ्रू उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लास्ट, इन द नियर फ्यूचर, आई फील कि आपका कुछ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक में यस आया है, तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन आपके मन में है, कोई सिनेरियो है, कोई सिचुएशन है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा फेथ रखिए, थोड़ी प्रेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए,
है ना। और जो कॉम्प्रोमाइज़ आया है वो ये है कि आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट और करिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही आपका आंसर येस का आपके लिए है। तो जो भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं उसके लिए हाँ है आपके लिए। लेट्स सी क्रिस्टल्स की साइड से क्या क्रिस्टल हीलिंग। काइनाइट ब्लू जो कि मुझे ये मैसेज दे रहा है, कम्युनिकेशन, टेलीपैथी, ट्रैंक्विलिटी, मतलब कि चीज़ें आप देखेंगे कि लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। जहाँ पर आप हार्श बोल देते होंगे आप काफ़ी स्वीटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं या बात किसी के सामने कुछ रखना चाहते हैं तो बात कर पाएंगे। आई फील कि आपको टेलीपैथिक एक्सपीरियंस भी आगे आने वाले टाइम में होंगे। टेलीपैथिक एक्सपीरियंस लाइक आपने कुछ सोचा और सामने वाले ने समझ लिया, या आपने किसी को याद किया, वहाँ से कॉल आ गया, मैसेज आ गया, इस तरह की चीज़ें भी आपके साथ होंगी। एंड लेपिडोलाइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो डीक्लटर वाली एनर्जी थी, तो आपको अपने माइंड को भी डीक्लटर या चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो लाइक मेडिटेशन से कर सकते हैं, उन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आई विल बी द रीबर्थ। मुझे इस वर्ड से एक मैसेज चैनल हो रहा है कि यहाँ पर भी ज़ीरो की एनर्जी थी। तो आप देखेंगे कि आप पुराने चीज़ों से बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आपने एक नया वर्जन ही आपके अंदर डेवलप होगा, नई चीज़ें डेवलप होंगी आपके। इस तरह से एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि ये टाइम है कि आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी आपका जो भी नेचर हो सकता है उसको छोड़ें और वॉरियर की तरह आगे बढ़ें। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, चाहे कोई भी लॉस हो जाए। जैसे कोई योद्धा होता है, उसका कितना भी लॉस हो जाए, वो आगे बढ़ता है युद्ध में। उसके अपने भी ख़त्म हो रहे होते हैं तो वो उनको लेके उनके साथ बैठ नहीं जाता, रोने नहीं लगता, वो फाइट करता है। तो आपको भी एक वॉरियर बनने को बोला जा रहा है, आपको भी आगे बढ़ना और फाइट करने को बोला जा रहा है, उस सिचुएशन से फाइट करने को बोला जा रहा है। लेट्स सी मोर आपके लिए और क्या गाइडेंस है। अगर ये लव या रिलेशनशिप में अगर आप किसी पुराने एक्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं, किसी आपके पार्टनर के साथ अगर कोई ऐसी बात हो गई है उस बात को नहीं अगर आप छोड़ पा रहे हैं तो उस बात को छोड़ने की ज़रूरत है आपको। लेट्स सी, आई फील कि कुछ लोग इस फर्स्ट पाइल 1 से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बहुत जल्दी आपके लिए नियर फ्यूचर भी आया है, तो आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी। आप कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, रिट्रीट। आई फील कि आपको एक बार अपने रिलेशनशिप में या फिर जिस भी सिचुएशन में आप हैं एक बार रिट्रीट करने की ज़रूरत है, डिस्कनेक्ट होकर अपने साथ बैठने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, किसी यूनियन का वेट कर रहे हैं, तो आपके लिए वो यूनियन होते हुए दिख रही है। सो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी। ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप भरोसा रखिए यूनिवर्स पे, टाइम पे, लोगों पे, अपने पार्टनर पे, अपने ऊपर। सबसे पहले तो अपने ऊपर भरोसा रखिए कि जो भी यहाँ पर 2 बार वेरी सून आया है, ये कार्ड डबल है। एंड वर्थ वेटिंग फॉर, अगर कुछ लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो उनका वेट वर्थ रहेगा। और वेरी सून तो बहुत आई फील कि आप जैसे इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि अभी मैं क्विट कर देती हूँ, अभी मैं क्विट कर देती हूँ। तो आपसे बोला जा रहा है कि अभी क्विट मत करिए, बहुत ही जल्दी आपकी रीयूनियन हो सकती है। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई जॉब हो सकती है, वो मिल सकती है। आप किसी जॉब से बाहर हो गए थे, या आपकी मनचाही जॉब आपको नहीं मिल पा रही थी, तो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपको क्विट करने की, कोई एग्ज़ाम हो सकता है उसकी प्रिपरेशन करें, क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर फॉर यू, पाइल नंबर 2। ब्रोकन एरो। आई फील कि आपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनसे आप टूट गए हैं। सो आपको मतलब, लेकिन टूटने के बाद भी आप खड़े हुए हैं क्योंकि आपके अंदर एक फायर है, एक वॉरियर स्पिरिट है। सो ब्रोकन एरो के साथ एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। आपको ये देखना है कि आप कितना भी टूट जाए, बस अपने अंदर एक पीस को डेवलप करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है।
बहुत ज़्यादा मैसेज मुझे लग रहा है कि पाइल 1 से भी ये लोग रेजोनेट हुए होंगे, तो कुछ मैसेज आपके पाइल 1 में हो सकते हैं विद द लॉर्ड। जब आप अपने आप को यहाँ पर तो बहुत ही वॉरियर काइंड ऑफ एनर्जी है। आपका मूलांक 1 हो सकता है, आप सन से रूल्ड हो सकते हैं, आपका राइजिंग साइन कोई ऐसा हो सकता है, फायर लाइक एरीज, लियो या सेजिटेरियस हो सकता है। एंड ट्रैवल बॉटम में, फर्दर स्काई टच द अननोन। तो आप कुछ चीज़ें हैं जो आप हिडन है आपसे, जो आपको अभी नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन वो आपके लिए बेटर हैं और चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, आपके लिए न्यू डायरेक्शन बहुत आ रहा है। यहाँ पर भी न्यू डायरेक्शन, फूल का कार्ड जो हमें नई शुरुआत को दिखाता है। सो आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है, चार्ज लेने की ज़रूरत है। अगर आप ब्रेक भी हैं, अगर आपको बहुत हर्ट हुआ है और आप क्विट करना चाह रहे हैं, सो प्लीज़ डोंट क्विट एंड अपने आप को तैयार रखिए। आपके लिए एक नया डायरेक्शन है। हो सके तो आप ट्रैवल के लिए आगे आने वाले टाइम में कुछ ट्रैवल करेंगे, कहीं ट्रैवल पे जाएंगे जहाँ से आप देखें कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नया जीवन या एक नई एनर्जी आप फील करेंगे। आई ऑल्सो फील वन थिंग, अगर कोई पर्सन प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ का वेट कर रहा है तो उनके लिए हाँ, यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ रीबर्थ से। और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज मुझे पाइल 1 से रेजोनेट हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने भी पाइल 1 को देखा हो और वो 2 में आए हैं, तो उनके लिए मैसेज, अगर आप किसी एंसेस्टर के, आपके घर में अगर कोई बर्थ होती है तो वो आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। लेट्स सी मोर, आपके लिए क्या गाइडेंस है। और इस गाइडेंस के साथ हम कंप्लीट करेंगे इस रीडिंग को। मैरिज, अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो क्विक मत करिए। मैरिज, हग, यू हैव टू, मतलब आप इतना, मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ब्रोकन लोगों की एनर्जी फील हो रही है। सो अगर आपको किसी ने हग नहीं दिया है, आपको वो नर्चरिंग एनर्जी नहीं मिली है, हमेशा आप इस मोड में रहते हैं कि इससे लड़ जाऊँ, उससे लड़ जाऊँ, या फिर बहुत ही ऐसे फायर वाले, मतलब एकदम वॉरियर एनर्जी आपकी कि बस बोल देना है, बहस कर लेनी है, या फिर आई एम टू स्ट्रॉन्ग, या अल्फ़ा मेल एनर्जी है, अल्फ़ा फीमेल मतलब एनर्जी है। सो यू नीड टू, मतलब आपको थोड़ा सा प्यार चाहिए, थोड़ा सा लगाव चाहिए। सो आप कर सकते हैं, अपने आप को हग कर सकते हैं, खुद को भी हग कर सकते हैं, या किसी पर्सन को आप हग कर सकते हैं। यू नीड टू हग। लॉयल, अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो आप देखिएगा, आपको लॉयल लोग मिलेंगे जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कुछ और भी देखते हैं। इंटेलिजेंट, सेल्फ डिसिप्लिन, सो एंड हम्बल। तो आपसे बोला जा रहा है आपको हम्बल रहने की ज़रूरत है, सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, इंटेलिजेंट, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करिए, अपने सराउंडिंग्स को चेक करिए, देखिए, और हर वक्त इस तरह से गुस्से में या फिर एकदम से एक्टिव रहना, हर टाइम अपने नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखना, ये इसकी नीड नहीं होती। समटाइम्स यू हैव टू काम योर नर्वस सिस्टम। सो वो आप कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन के थ्रू। सो पाइल 2, दिस इज़ ऑल अबाउट यू। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स यू, गाइड यू, एंड थैंक यू। आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। बाय बाय।